हेलो दोस्तों, जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कई सारे चमकते हुए बिंदु नज़र आते हैं, जिनमें हमें कुछ ग्रह ग्रह हम देख सकते हैं आसमान में, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। तो ये सब जो आसमान में मौजूद वस्तुएं हैं, ये कैसे हम किसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम ग्रह कह सकते हैं, किसी को तारा कह सकते हैं, किसी को हम और कुछ मेट्रॉइड कह सकते हैं, एस्ट्रॉइड कह सकते हैं। ये सब चीज़ें, इनमें क्या अंतर होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ में, स्टार में, प्लैनेट्स में क्या अंतर है, या प्लैनेट और मेट्रॉइड में क्या अंतर है, इन सब अंतर को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की, यानी खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो देखो, सूर्य, चंद्रमा या वैसे भी जो वस्तुएं जैसे एस्ट्रॉइड हो गए, मेट्रॉइड यानी उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह और उपग्रह, ये सभी जो वस्तुएं जो हमें रात के समय चमकती हुई प्रतीत होती है, हम जिन्हें रात के समय चमकते हुए देख सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड में भी अलग अलग प्रकार की बॉडीज़ होती है, जैसे किसी को हम स्टार कहते हैं, किन्हीं को हम ग्रह कहते हैं यानी प्लैनेट्स, किसी को हम सैटेलाइट कहते हैं यानी उपग्रह, कुछ उल्कापिंड होते हैं, कुछ शुद्ध ग्रह होते हैं। तो अब इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तारों की, तो तारे वो खगोलीय पिंड है जिनके पास एक तो ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, और दूसरी बात, इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है, ऊष्मा और प्रकाश होता है। देखो, अगर हम बात करें सूर्य की भी, तो सूर्य भी एक तारा ही है, इसके पास अपनी हीट है, ये एक जलते हुए आग के गोले के समान है। तो ये अपनी हीट जनरेट करता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। दिन के समय हम सूर्य की गर्मी लगती है, हीट जनरेट करता है, उसे हम लाइट भी वो जनरेट करता है, जो कि एक हमारे सौरमंडल के लिए प्रकाश का एकमात्र सोर्स भी है, लाइट का सोर्स भी है। तो ये जो स्टार्स होते हैं, इनके पास अपनी हीट और लाइट मेनली ये होते हैं, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये होते स्टार्स। और जो हम बात करें तारों की, तो सूर्य तो एक तारा है, और जो भी हम ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, ये भी सूर्य के समान ही हैं। लेकिन बस यहाँ पर बात यह है कि ये हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य हमसे नज़दीक का तारा है, हम उसे सूर्य कहते हैं, सन कहते हैं। लेकिन जो बाकी तारे हैं, ये भी सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए हम उनकी जो हीट और लाइट यानी उनकी ऊष्मा और जो प्रकाश है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो अब अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है या खगोलीय पिंड होता है जिनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश या अपने हीट और लाइट नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं, यानी प्लैनेट कहलाते हैं। तो प्लैनेट जो है, प्लैनेट ग्रह, जिसे अंग्रेज़ी में प्लैनेट कहा जाता है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है प्लैनेटाई शब्द से मतलब ये बना है। तो प्लैनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। मतलब जो ग्रह होते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडी जो ग्रह होते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो ग्रह हैं, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो तीसरे नंबर पर अगर बात करें सैटेलाइट की यानी उपग्रह की, तो इनके पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। इनका अंतर मेन ये है कि ये जैसे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनडायरेक्टली वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंड कहलाते हैं उपग्रह। अब एक और यहाँ पर अंतर यह आता है कि जो हमारे ग्रह है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड हैं। उपग्रह भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो चंद्रमा है, ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन मनुष्य द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम पिंड भी बना के हमारे अर्थ के ऑर्बिट में या हमारे सोलर सिस्टम में भेजे जाते हैं। तो हमारे प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं जैसे चंद्रमा, और हमारे यहाँ पर कृत्रिम पिंड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। तो ये एक और अंतर होता है। हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, बॉडीज़ होती है, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, उन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड। अब ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं यानी जो शुद्ध ग्रह होते हैं, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की ऑर्बिट के बीच में। इनकी अलग से पट्टी होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो शुद्ध ग्रह होते हैं, ये ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत समय पहले ग्रहों से विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए। अगर हम बात करें मेटेरॉइड यानी उल्का पिंड की, तो ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की भी होती है।
इसके साथ साथ इनका एटमॉस्फेयर में वायु के साथ घर्षण होने लग जाता है, तो जिसके कारण ये हवा में ही जल जाते हैं। और अगर बात करें गैलेक्सी की यानी आकाशगंगा की, तो क्या आपने आसमान में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखी है? यही लाखों तारों का समूह है, करोड़ों तारों और बादलों का समूह है, जो कि आकाशगंगा कहलाती है। इसका नाम आकाशगंगा पड़ा इस प्रकार, जैसे जो प्राचीन भारत था उसमें लोगों ने इसकी कल्पना करी थी आकाश में प्रकाश की बहती हुई एक नदी से, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ऐसी ही लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना तो अत्यधिक कठिन है, लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। धन्यवाद।